दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है रेसिडेंस मतलब निवास स्थान, और टैक्स रेसिडेंस मतलब निवास स्थान, टैक्स लायबिलिटी मतलब कर दायित्व, यानी निवास एवं कर दायित्व। निवास और कर दायित्व में पिछले 2-3 वीडियो बनाया हूँ और उसमें आपको बेहतर तरीके से समझाया। बस मैं ये समझाना चाहूँगा कि वही चीज़ें शुरुआत करना चाहूँगा कि 3 चीज़ें यहाँ पे टॉपिक होती हैं: ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, 3 हो गए। डिफरेंस क्या होता है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भैया जो 182 दिन वर्ष के अंदर रहता है, एक वर्ष में जो 182 दिन भारत में निवास करता है, वो तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब कहलाएगा। उसके बाद वह पिछले 10 साल में वो मतलब वो 730 दिन भारत में रहा हो, पिछले 7 साल या पिछले 10 साल जो नियम लागू हो रहा हो, 7 साल या 10 साल के बीच में वह कितना दिन? 730 दिन रहा हो। अगर वो 730 दिन रहता है और 182 की जगह 60 दिन भी रहता है ना, तो भी वह रेसिडेंट ऑर्डिनरी ही कहलाएगा, यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहलाएगा? जब वह 182 दिन तो रहता है लेकिन 730 दिन का रूल फॉलो नहीं करता है। क्या करता है वो? 730 दिन का रूल फॉलो नहीं करता है, मतलब कि वो 10 साल के अंदर 730 दिन नहीं रहा, इस वर्ष में 182 दिन रहा, तो वो क्या कहेगा? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी असाधारण निवासी। नॉन रेसिडेंट कब कहलाएगा? जब ये दोनों रूल फॉलो नहीं करता है, तो वह नॉन रेसिडेंट यानी अनिवासी। तो इतना हम समझ चुके हैं। हमको लगाना है अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस बुक से लगाएंगे? तो हम जानते हैं कि एक ही बुक यहाँ पे उपलब्ध होती है हमारे यहाँ, एच.सी. मल्होत्रा जी की। बीकॉम सेकेंड ईयर का जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एच.सी. मल्होत्रा जी की बुक लगती है। चलिए, चैप्टर नंबर 3 है ये, और 3 में हम पढ़ क्या रहे हैं ये देखिए। इसमें हम पढ़ रहे हैं निवास स्थान, और निवास स्थान का क्वेश्चन आता है हमारा, शुरू होता है लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन 63 नंबर पेज पे। तो हम पहले चलते हैं 63 नंबर पेज पे। पहले ये पता करेंगे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, उस अनुसार क्वेश्चन लगाना हम शुरू करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 182 दिन, 70 दिन, 182 दिन नहीं फॉलो करता 70 दिन तो नॉन रेसिडेंट, और कुछ भी नहीं फॉलो करता है तो वह नॉन रेसिडेंट, वरना नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 कहता है, निम्न दशाओं में कर निर्धारण वर्ष 2020 21-22 के लिए करदाताओं की निवास स्थिति बताइए। क्या है? कब? जब प्रश्न में क मतलब ए, अजय भारतीय नागरिक है, अजय इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है? वह 18 अप्रैल 2020 को ईरान गया और वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक भारत न आ सका, यानी ही लेफ्ट फॉर ईरान ऑफ on 18th April 2020 and could not return to India till the end of the financial year 2021-22, मतलब 2020 to 2021। क्या बोला है कि अजय भारतीय नागरिक है। एक चीज़ समझ में आ गया, भारतीय नागरिक है। मुझे निवासी या अनिवासी ज्ञात करना, नागरिक से नहीं, यह याद रहे, भारतीय नागरिक है वो। क्या कर रहे हैं वो? 18 अप्रैल 2020 को ईरान गए। 18 अप्रैल पहले लिखिए, कब गए हैं? 18 अप्रैल। कब गए हैं? 18 अप्रैल। और वह भारत वापस नहीं आ सके पूरे वर्ष, यानी 31 मार्च तक वह वापस नहीं आ सके। हमारा फिनेंशियल स्टार्ट कब होता है? इनकम टैक्स का लागू करते हुए भी वही लागू होता है जो फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर कब से होता है? फिनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसीलिए हम कहें 31 मार्च तक। इसके बीच में यह 18 अप्रैल को गए और 31 मार्च तक नहीं आए, तो यह क्या है? देखिए, भारत के निवासी का मतलब ही है कि वह 729 दिन रहा होगा, तभी वह निवासी है। बट वो क्या 18 दिन रहा, 1 अप्रैल से सिर्फ 18 दिन, यानी 18 अप्रैल तक। तो हम क्या जानते हैं कि 18 अप्रैल से 18 अप्रैल मतलब 18 दिन रहा, लेकिन हमें पता है कि रेसिडेंट यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की अवस्था भी वही होनी चाहिए, कम से कम 60
और 182 दिन, 182 मेन है, 60 तब होता है जब कम से कम आप 729 दिन फॉलो किए। तो 729 दिन तो आप फॉलो कर रहे हैं क्योंकि भारतीय निवासी आप हैं, बट आप ये 60 भी दिन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, सिर्फ 18 दिन भारत में रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या कहलाएंगे? अनिवासी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नॉन रेसिडेंट। तो यानी हम पहले क्वेश्चन का जो ए नंबर पार्ट है, ए नंबर पार्ट में क्या आएगा? अनिवासी आएगा, नॉन रेसिडेंट आएगा। किस प्रकार? क्योंकि वह 60 दिन या 182 दिन कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है, वह सिर्फ 18 दिन तक भारत में रहा है। और जो निवासी 62 दिन से 60 दिन से कम या 182 दिन से कम रहते हैं, उन्हें अनिवासी कहा जाता है। तो आप समझ चुके हैं कि अनिवासी क्यों है ये। चलिए, ये ए नंबर पार्ट था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इसमें खास कुछ है नहीं। आपको समझाने के लिए मैंने इतना बताया। मैं आपको लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलता हूँ, भागा कर नहीं पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर है वह लाइन बाय लाइन चलेंगे, चाहे वह टैक्स लायबिलिटी हो। यही नहीं कि पहले ही आपको इनकम टैक्स पढ़ा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। चलिए, ख यानी बी, हिंदी में बोलिए ख, प्रश्न एक का ख, या इंग्लिश में बोलिए तो बी। क्या करा है कि गौतम भारत में 20 वर्ष रहने के पश्चात 10 मार्च 2018 को यूएस से गया। 20 वर्ष पहले, ये समझिए 20 वर्ष का मतलब गौतम यहाँ पे भारतीय नागरिक को भी कुछ नहीं दिया, लेकिन 20 वर्ष दिया है। ये बताइए एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365। ये 365 का अगर दो ही में गुणा कर दे हम, तो 700 दिन, 730 दिन आ जा रहा है। ये एक तो फॉलो कर रहा है, 20 वर्ष छोड़िए, यानी 7300 दिन हो गया। और 730 दिन हमें फॉलो कराना है, तो 730 दिन फॉलो किया। एक चीज़ तो है कि अगर अब ये 60 दिन या 182 दिन रह गए तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट पक्का कहलाएंगे। दूसरी बात इसमें कहा है कि 10 मार्च 2018 को यूएस से गए। कब गए? 10 मार्च, 10 मार्च को गए हैं। और कब वापस आ रहे हैं? 10 सितंबर 2020 को भारत वापस आ गए। 10 सितंबर। अब देखिए, 10 मार्च से हमसे कोई मतलब नहीं है। हम पहले देखेंगे कि फिनेंशियल ईयर क्या कहता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से पहले ही गए हैं, तो उससे कोई खास हमसे मतलब नहीं है। 1 अप्रैल से हम ऐड करेंगे 1 अप्रैल से कितने? 10 सितंबर तक गायब रहे। तो कितने दिन गायब रहे ये भी छोड़ दीजिए। अब हम 10 सितंबर से ऐड करेंगे कि 31 मार्च के बीच में कितना दिन रहे। तो सितंबर में 20 दिन तक रहे, सितंबर में ये 20 दिन रहे। अक्टूबर पूरा रहे, नवंबर पूरा रहे, दिसंबर पूरा रहे, जनवरी पूरा रहे, फरवरी पूरा रहे, मार्च पूरा रहे। मतलब 6 महीने 20 दिन तक रहे ये। यानी वैसे ही कह दीजिए, 30 छक्का 180 अब प्लस 20, 202। इतना दिन अगर ये रह रहे हैं, तो यानी ये 182 दिन वाला भी फॉलो कर रहे हैं। तो इस स्थिति में ये क्या कहलाएंगे? इस स्थिति में आप देख लीजिए, सीधे आपके आंसर में भी दिया होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे। तो आप समझ गए कि क्यों ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा है। तो एक बार समझिए, इंग्लिश में अगर बोले तो गौतम लेफ्ट फ्रॉम द यूएसए ऑन 10th मार्च 2018 आफ्टर हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर 20 years. He returned to India on 10th September 2003. ये 20 साल बाद हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर 20 years, लेफ्ट कब हो रहे हैं? 20 साल रहने के बाद भारत में। और कब ये वापस आ रहे हैं? ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 10th सितंबर 2020, यानी 10 सितंबर को ये भारत वापस आ रहे हैं। तो 10 सितंबर से हम ऐड करेंगे कितने तक? अगर देखिए 1 अप्रैल के बाद गए हैं, अगर 1 अप्रैल के बाद गए होते, मतलब 20 अप्रैल को, तो वो भी 20 दिन जोड़ते। लेकिन 1 अप्रैल से पहले ही चले गए हैं, तो वो उतना तब तक जोड़े नहीं जोड़ेंगे जब तक वो वापस आए ना हो। तो आए कब हैं? आए हमारे 20 सितंबर को है, 10 सितंबर को ना, 10 सितंबर को आए हैं, तो 10 सितंबर से जोड़ेंगे 31 मार्च तक। तो यहाँ पे हो जा रहा है 220 दिन। तो यहाँ पे ये प्रश्न आराम से आपका ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहले 7300 फॉलो कर दिए, 730 की छोड़िए, तो उस स्थिति में ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे। सुनिए, विदेशी खिलाड़ी, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2।
किसका पढ़ रहे हैं हम? रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, विदेशी खिलाड़ी मिस्टर जॉन, यहाँ पे सीधे बोल रहा है विदेशी खिलाड़ी मिस्टर जॉन, यानी भारत के नागरिक नहीं है। 2007-8 से प्रतिवर्ष भारत में क्रिकेट खेलने आता है और भारत में 120 दिन रहता है। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में उसकी निवासिक स्थिति ज्ञात कीजिए। एक चीज और समझिए, 2007-8 2008 से भारत खेलने आते हैं और 120 दिन डे। फिर से इंग्लिश में सुन लीजिए। मिस्टर जॉन ए फॉरेन प्लेयर, मिस्टर जॉन एक क्या नाम, विदेशी नागरिक है। कम्स इंडिया सिंस 2007 एंड 2008, यानी कि वह कब से भारत में आते हैं? 2007-8 से। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, टू प्ले क्रिकेट, और भारत में क्या किस लिए आते हैं? क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। एंड स्टे हियर 120 डेज, 120 डेज मतलब 120 दिन तक भारत में होते हैं। 120 डेज भारत में ये निवास करते हैं। और स्टेट हिज रेसिडेंट स्टेटस, मतलब इनकी निवासी स्थिति ज्ञात कीजिए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। तो क्या हो रहा है, 2007-8 से अगर 2020-21 तक, तो 2021-22 तक अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं 14 ईयर। देख लीजिएगा, अब 14 का अगर 120 मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा आपका 1680 डेज। आपको फॉलो कितना कराना है? 73 डेज। लेकिन यहाँ कह रहा है 120 दिन, आपको कितना चाहिए होता है? 182। किस स्थिति में? अगर वह 73 डेज फॉलो नहीं कर रहा है तब 730 डेज यानी 730 दिन फॉलो नहीं कर रहा है तो कम से कम 182 चाहिए। लेकिन अगर 730 डेज फॉलो कर दे रहा है, उसके बाद 60 भी दिन रहता है अगर वो भारत में, तो वो क्या कहलाएगा? निवासी कहलाएगा। तो आप क्या कहेंगे? अगर 120 डेज फॉलो कर रहा है तो फिर भी वो हम क्या कहेंगे? निवासी है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, उसे भी हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण निवासी मानेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया कि साधारण निवासी क्वेश्चन नंबर 2 में भी होगा। तो सिंपली हम बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सुनिएगा प्रश्न क्या है। श्री अमिताभ बच्चन एक भारतीय नागरिक हैं। अमिताभ बच्चन को तो आप जानते हैं भारतीय नागरिक है। कौन है क्या है? 1 अप्रैल 2020 को एक फिल्म शूटिंग के लिए अमेरिका गए। कब गए? सुनिए, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को गए। जैसे यहाँ श्री अमिताभ बच्चन एन इंडियन सिटीजन वेंट टू अमेरिका ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर ए फिल्म शूटिंग, यानी कि वह 1 अप्रैल 2020 को फिल्म शूटिंग के लिए अमेरिका गए। शूटिंग के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें वहीं रुक जाना पड़ा। ड्यू टू इल हेल्थ ही हैड टू स्टे देयर जस्ट आफ्टर शूटिंग। ठीक है, वे 25 सितंबर 2020 को भारत लौटे। He comes back to India on 25 सितंबर 2020, यानी 1 अप्रैल को गए और 25 सितंबर 25 सितंबर 2020 को वह भारत रिटर्न किए। यहाँ से गए और यहाँ से आए। ठीक है, फिर 8 दिसंबर 2020 को उन्हें दोबारा अमेरिका जाना पड़ा। ठीक है, he had to go against 8 December 2020 and return India 15 जनवरी 2020। और कब? उन्हें 15 जनवरी 2021 को वापस भारत वापस आना पड़ा, यानी फिर वह 8 दिसंबर को गए। 8 दिसंबर 2020 को फिर वो अमेरिका गए और कब वापस आए? 15 जनवरी, 15 जनवरी। क्या श्री अमिताभ बच्चन कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए भारत के निवासी होंगे? यदि नहीं तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? तो अब सुनिए क्यों नहीं होंगे।
1 अप्रैल को चले गए और हम जानते हैं कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा फिनेंशियल ईयर होता है। 1 अप्रैल 2020 को गए और 25 सितंबर को आए, तो यानी 25 सितंबर से हम जोड़ेंगे और कब फिर 8 दिसंबर को फिर वापस चले गए। तो अब 25 सितंबर से 5 दिन यहाँ पे, 31 दिन अक्टूबर का महीना ले लीजिए, तो 31 5 36 हो गया। 30 दिन नवंबर का ले लीजिए, तो 36 30 66 हो गया। और 8 दिसंबर को आए हैं, तो 66 + 8 74 दिन हो गया, 74 दिन, ठीक है। फिर 15 जनवरी को ये यहाँ पे आए। अब 15 जनवरी के बाद कितना दिन बचा हमारे पास? 16 दिन जनवरी में और फरवरी में 28 दिन और 31 दिन मार्च में। तो 31 8 39, 39 20 59, 59 6 65, 65 10 75 4 79, 79 70 70 140 149 यानी 140 डेज, 49 डेज। कितना दिन? 149 दिन वह भारत में रहे हैं। कुल जोड़ लिया जाए इनका 365 दिन में, तो ये अमेरिका ही घूमते रह गए। भारत में कितना दिन रहे? 149 डेज। आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि यह पिछले 20 सालों से भारत में रहे हैं। भारतीय नागरिक तो बोल रहा है भैया, लेकिन ये नहीं करा है कि यह 120 दिन तक मतलब 730 दिन तक पिछले 7 सालों में या 10 सालों में रुके हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 180 दिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, 730 दिन तो पहली बात फॉलो नहीं कर रहे हैं, 180 दिन दूसरी बात फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 149 दिन फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? तो उस वित्तीय वर्ष में यह क्या कहलाएंगे? नॉन रेसिडेंट यानी अनिवासी कहलाएंगे। अनिवासी क्या कहलाएंगे? नॉन रेसिडेंट, अनिवासी हो गए, घूमते ही रह गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अमिताभ बच्चन जी क्या कहलाएंगे? नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। हम ये कैसे पता कर सके हैं? क्योंकि इन्होंने प्रश्न में एक बार भी नहीं कहा कि ये पिछले 10 सालों से ये घूमते हैं। अगर इस वर्ष ये 365 दिन घूम लिए, तो ये पिछले 10 साल से भी ये हो सकता है कि भारत में ना रहे, घूमते ही रह गए हो सकता है ना। यहाँ पे एक बार भी मेंशन नहीं किया गया कि ये पिछले 10 सालों में 730 दिन फॉलो कर रहे हैं। तो उस स्थिति में हम ये जानेंगे कि 730 दिन फॉलो नहीं कर रहे। 180 दिन ये पूरा नहीं कर पा रहे, 189 दिन पूरा किए हैं, तो ये 149 दिन भी, यानी ये नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाने लायक भी नहीं है। ये क्या है? नॉन रेसिडेंट कहलाने लायक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मिस्टर एक्स भारत में 15 वर्ष रहने के पश्चात 15 मार्च 2018 को जापान गए। ये देखिए प्रश्न खुद बोला है कि 15 वर्ष तक भारत में रहे। कहाँ अमिताभ बच्चन में कहीं एक बार भी बोला था 15 वर्ष रहे, 5 वर्ष रहे, 2 वर्ष रहे, 3 वर्ष रहे? नहीं। तो हम क्या कहलाएंगे? 730 दिन ये फॉलो नहीं किए। फिर से पढ़िए। मिस्टर एक्स भारत में 15 वर्ष रहने के पश्चात 15 मार्च 2018 को जापान गए। मिस्टर एक्स लेफ्ट फॉर जापान on 15th March 2018 after staying in India for 15 years. कब गए हैं? तो ये 15 मार्च 2018 को गए। 15 मार्च 2018। अब आगे पढ़िए। आगे है वह 31 अगस्त 2020 को वापस आए। 31 अगस्त 2018। अगर इंग्लिश में बोले तो ही केम बैक ऑन 31 अगस्त 2020 डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021-2022। तो यानी कहिए कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए उनकी निवासी स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात तो ये 15 वर्ष रहे तो क्या खास, 15 वर्ष में तो कितना दिन होता है? 730 दिन तो आराम से पूरा कर लिए, पहली फॉलो कर लिए। दूसरा चीज़ क्या है कि ये कह रहा है कि ये 15 मार्च से गए थे। हम जानते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च,
यानी ये 1 अप्रैल से पहले चले गए तो ये छोड़िए, कब आए हैं? 31 अगस्त को आए हैं। 31 अगस्त के बाद आप जोड़ेंगे ना, तो 60 ही दिन हमको याद करना रहता है, 182 दिन तब याद करना है, 182 दिन तो तब याद करना रहता है जब ये 15 वर्ष भी ना दिया हो, हमें नॉन ऑर्डिनरी खोजना हो। लेकिन 60 क्या हम 182 दिन भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे रहे हैं। अब देखिए अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च, यानी कि 7 महीना रहे। वैसे ही देखेंगे आप 210 दिन तक वो निवास किए हैं, ठीक है? तो हम 180 दिन हमको फॉलो कराना रहता है, तो इस स्थिति में हम कहेंगे क्या? ये रेसिडेंट हैं, कौन से? ऑर्डिनरी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कहता है कि ये रेसिडेंट हैं, कौन से? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि इन्होंने 130 दिन तो फॉलो किया ही किया, 180 दिन यानी 210 दिन रहे तो 180 दिन का 182 दिन का भी फॉलो किया है, उस स्थिति में ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा और आप अगली वीडियो को हमारे देख नहीं पाएंगे और कन्फ्यूजन में रहेंगे कि सर इसके बाद क्या हुआ होगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।